नमस्कार ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। 2.1 2.2 कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब 2.2 की मिसलेनियस करेंगे। मिसलेनियस से पहले कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं मिसलेनियस के जो कि मिसलेनियस में नहीं है, तो हम पहले उस मिसलेनियस के एग्जांपल्स भी करेंगे। तो पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद में अगले क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट के अंदर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में है एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये तो कर चुके हैं हम, लेकिन फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मिसलेनियस एग्जाम्पल सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपॉन में 5। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन लास्ट में हमने क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस में लास्ट 3 क्वेश्चन किए थे 17 18 19, उन्हीं में से है 3 अपॉन में 5, 3 पाई अपॉन में 5। ये किससे हमारे पास में वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है, तो हम बोलेंगे बिकॉज ऑफ 3 पाई अपॉन में 5 नॉट बिलोंग टू -π/2 टू π/2। ओके, तो देयरफॉर क्या करेंगे, हम इसे चेंज करेंगे। देयरफॉर साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपॉन में 5 इक्वल टू क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स -1 और वैल्यू में क्या देगा हमारे पास में, यहाँ वैल्यू लेंगे तो पाई में से माइनस करते हैं और कोस आएगा 2 पाई से माइनस। ये वैल्यू कितनी है, देखो अगर देखा जाए तो 3 पाई पाई 4 वैल्यू होती क्या है, 3 इंटू में 180 अपॉन में 5, 5 3 जा और 5 6 जा, तो 148 के आसपास हमारे पास वैल्यू ज़्यादा जा रही है। तो कहाँ जा रही है हमारे पास में 108, तो माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखेंगे, साइन पाई माइनस में 3 पाई/5 और ये क्या देगा साइन इनवर्स साइन 2 पाई/5। ओके, अब 2 पाई/5 आ गया है तो वैल्यू 2 पाई/5 इसके बीच में होती है 72 डिग्री, 72 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में, तो लिखते हैं देयरफॉर 2 पाई/5। ये तो हम पहले से कर चुके थे, तो इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, इजीली कर लो क्या। फिर एग्जाम्पल नंबर 10 है, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में हमारे पास में क्या है, साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5 माइनस में साइन इनवर्स 8 अपॉन में 17 इक्वल टू कोस इनवर्स 84 अपॉन में 85। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहां से इन दोनों की वैल्यू हम किस में निकालेंगे, साइन की है तो साइन कोस में है, तो सबसे पहले हम साइन और कोस दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से साइन की और कोस की इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी भी साइन और कोस की वैल्यू निकालेंगे। तो इसको लेट कर लेंगे, लेट टू बी साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5 इक्वल टू क्या हमारे पास में अल्फा एंड साइन इनवर्स 8 अपॉन में 17 इक्वल टू बीटा। तो दैट इज इंप्लाइज टू क्या जाएगा मेरे पास में साइन अल्फा इक्वल टू 3 अपॉन में 5 एंड साइन बीटा इक्वल टू 8 अपॉन में 17। साइन अल्फा इक्वल टू 3 अपॉन में 5, साइन बीटा इक्वल टू 8, तो साइन अल्फा से कोस अल्फा की वैल्यू, कोस अल्फा की वैल्यू क्या जाएगी, देयरफॉर 4 अपॉन में 5 एंड साइन कोस बीटा की वैल्यू क्या जाएगी, कोस बीटा इक्वल टू, यहां से वैल्यू निकालेंगे क्या जाएगी हमारे पास में 17 5 15। देखो यहां से निकालते सीधा कॉपी में निकालेंगे तो 17 स्क्वायर माइनस में 8 स्क्वायर और 17 स्क्वायर तो 17 प्लस में 8 और 17 माइनस में 8 कितना हो गया 25 इंटू में 9, तो 5 3 15, तो यहाँ जाएगा हमारे पास में 15 अपॉन में 17।
तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से, और कॉपी में निकालना है, और ये वैल्यू यहाँ रखोगे, तो दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब यहाँ कोस है, तो कोस का फॉर्मूला लगा, तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, कोस ए माइनस कोस बी। यहाँ पे ये वैल्यू है, इस वैल्यू को लगाएं कोस अल्फा माइनस है यहाँ पे, तो माइनस है बीटा, क्या जाएगा हमारे पास, कोस अल्फा माइनस है बीटा इक्वल टू क्या जाएगा, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब कोस अल्फा की वैल्यू है 4/5, इनटू में कोस बीटा की वैल्यू है 15/17, प्लस में साइन अल्फा की वैल्यू 3/5, इनटू में साइन बीटा की वैल्यू 8/17। तो यहां से वैल्यू क्या जाएगी, इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे, 15 4 जा 60 अपॉन में 85 प्लस में 24 अपॉन में 85, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास में कोस इनवर्स अल्फा माइनस बीटा और कोस अल्फा माइनस बीटा। कोस इधर जाएगा कोस इनवर्स 84 अपॉन में 85। अब कोस इनवर्स 84 अपॉन में 85, अल्फा माइनस बीटा नहीं, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, साइन इनवर्स, देयरफॉर साइन इनवर्स 3/5, अल्फा की वैल्यू रिप्लेस कर दी, माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स, बीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू वैल्यू आ गई कोस इनवर्स 84/85 हेंस प्रूव्ड। ओके, तो आपने क्या किया, सबसे पहले साइन और कोस, दोनों साइन थे, दोनों साइन से साइन अल्फा साइन बीटा की वैल्यू, साइन अल्फा की वैल्यू आ गई तो कोस अल्फा की वैल्यू निकाल दी यूजिंग द हमारे पास में ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए तो वो काम सारा रफ में करना, करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कोस बीटा की वैल्यू निकाल दी। और अगर आपके पास माइंड में बात जा रही हो तो देखो इस प्रकार से भी डायरेक्ट कर सकते हो, आपको याद होगा, ये लगाते हुए यहाँ पे साइन अल्फा, तो ये आ गई मेरे पास में, ये अल्फा है तो क्या देगा, ये 5 ये 3 तो ये 2 आ गया। अब कुछ भी निकालो, आपको साइन कोस टेन जो भी निकाला निकाल सकते हो इससे। ऐसे ही मेरे पास में यहाँ बना दिया मैंने बीटा, तो ये बीटा है तो ये 17 और ये 8, तो ये हमारे पास फिर इसको निकाल दिया 15। अब ये निकाल दिया तो साइन कोस टेन कोट सेक जो भी निकालना निकाल लो, बट ये सारा काम कहाँ करना है, रफ में करना है। तो चाहे आप हाइट एंड डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में बोधाइन थ्योरम यूज करके कर सकते हो, चाहे आइडेंटिटी यूज करके आप से यूज कर सकते हो, और आपको जो चीज चाहिए रिक्वायरमेंट कर, तो यहाँ कोस इनवर्स है तो कोस ए प्लस ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जाए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ए माइनस, यहाँ प्लस होता तो कोस अल्फा प्लस बी का फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ माइनस आ जाएगा। ओके, तो आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आगे सारे क्वेश्चन हमारे पास में शुरुआत के फर्स्ट टू 8 क्वेश्चन ऑलमोस्ट यही आने वाले, क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8 सारे इसी बेस पे होंगे। मिसलेनियस के क्वेश्चन में 2 3 4 5 6 7 8 सारे क्वेश्चन इसी बेस पे होंगे। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 9 10 11 ये एग्जांपल्स करने हैं। एग्जांपल नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है जो हमारे पास में बुक में करा रखा है, इस मेथड से नहीं कराऊंगा, या आप इससे कर लो, मैं दूसरे मेथड से करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हमारे पास में, सॉरी एग्जांपल नंबर 11, शो दैट साइन इनवर्स 12/13 प्लस में कोस इनवर्स 4/5 प्लस में टेन इनवर्स 63/16 इक्वल टू पाई। तो आप क्या करो, पहले लेट यहां पे साइन इनवर्स 12/13 इक्वल टू अल्फा एंड कोस इनवर्स 4/5 इक्वल टू बीटा। तो यहां से आ जाएगा साइन इनवर्स अल्फा इक्वल टू 12/13 एंड कोस बीटा इक्वल टू 4/5। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप माइंड में ही है पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, और ये 13 और ये 12 है, तो ये कितना आ गया 5। तो अब टेन अल्फा देयरफॉर टेन अल्फा इक्वल टू 12/5। और ऐसे ही यहाँ बीटा की ये अल्फा था, अगर मैं ये बीटा बनाता हूँ तो बीटा इक्वल टू 4 5, ये 3 वैल्यू आ गई 3/4। तो यहाँ पे क्या देगा 10 बीटा इक्वल टू 3/4।
तो ये 2 वैल्यू निकाल दी, और ये दोनों वैल्यू कहाँ रख देंगे, रफ कॉपी में लिखनी है, हमें डोमाइन भी यूज करना है। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई, तो क्या करेंगे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 12/13 एंड कोस इनवर्स 4/5 इन LHS। तो यहाँ पे क्या लगा, LHS में वैल्यू रखेंगे, साइन इनवर्स 12/13 की वैल्यू क्या रखें, टेन इनवर्स, यहां से आ जाएगी साइन इनवर्स 12/13 इक्वल टू टेन इनवर्स 12/5 एंड कोस इनवर्स 4/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। तो वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, टेन इनवर्स 12/5, ये वैल्यू यहां रख दी, प्लस में टेन इनवर्स 3/4 एंड टेन इनवर्स 63/16। अब यहाँ पे टेन इनवर्स x प्लस वाई है, यहाँ पे इन दोनों पे, या फर्स्ट लास्ट पे, फर्स्ट सेकंड में, सेकंड लास्ट में, कहीं पे भी फॉर्मूला लगा दो। तो फर्स्ट सेकंड में लगा दो तो क्या देगा, टेन इनवर्स x 12 है अपन प्लस वाई 3/4 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई की वैल्यू 12 है अपॉन में 5 इंटू में 3/4। फिर यहाँ पे क्या देगा, प्लस में टेन इनवर्स 63/16, टेन इनवर्स 20 एलसीएम 48 प्लस में 15 अपॉन में 20 माइनस में 36/20 और 20 से 20 कैंसिल, ये 20 से 20 कैंसिल क्या जाएगा, आगे सेम टू सेम टेन इनवर्स 63/16, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स 63/-16 टेन इनवर्स, ओके, प्लस में टेन इनवर्स 63/16। अब बोलो इसलिए यहाँ आपके पास में फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कौन सा, ये वाला, और यहां क्या होगा, टेन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, ये वैल्यू होती है। तो यहां अगर माइनस बाहर आ गया, तो यहां अगर माइनस बाहर लगा देता हूं तो क्या आएगा, 63 माइनस में 16 प्लस में टेन इनवर्स 63/16 माइनस 0 आ गया, पाई प्रूव हो रहा था, ये तो गलत हो गया। अरे गलत नहीं हुआ, हमने फॉर्मूला गलत लगा दिया। यहाँ पे कंडीशन होती है, यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, ये x होता है, क्या होता है x, और यहाँ पे भी टेन इनवर्स x, थीटा कभी नहीं लेते। x की वैल्यू क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन क्या होती है हमारे पास में 1 होती है, सॉरी लेस देन 1, x लेस देन 1, यहाँ पे x लेस देन 1 है तो ही यूज करते हैं। अगर हमारे पास में इफ x ग्रेटर देन 1, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो टेन इनवर्स माइनस x इक्वल टू पाई माइनस में टेन इनवर्स होता है, टेन इनवर्स x होता है। क्या वैल्यू आएगी हमारे पास में, टेन इनवर्स, तो आप यहां पे मेंशन कर सकते हो, वी नो दैट x greater than 1, then tan inverse minus x इक्वल टू पाई माइनस में टेन इनवर्स x। तो यहाँ पे ऑलरेडी 63/16 क्या है, 1 से बड़ा है, तो यहाँ ये वैल्यू नहीं आएगी। कौन सी वैल्यू नहीं आएगी, ये वैल्यू नहीं आएगी, क्या आएगी, ये माइनस भाग जाएगा तो पाई साथ में, देयरफॉर पाई माइनस में टेन इनवर्स 63/16 प्लस में टेन इनवर्स 63/16। अब ये टेन इनवर्स 63/16, ये प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल होकर क्या आ गया, पाई इक्वल टू RHS। ओके, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। अगर हमारे पास में 10 की वैल्यू क्या होती है, टेन इनवर्स x की, यहाँ पे माइनस आ रहा है, ये कब होता है, साइन में ऐसा नहीं होता, साइन में माइनस कभी होता ही नहीं है, ये वैल्यू कभी, यहाँ 10 की वैल्यू क्या, 0 to इन्फिनिटी जाती है, कहाँ जाती है हमारे पास में, ये x की वैल्यू क्या हो सकती है, x बिलोंग्स टू
आर में, कहाँ तो होता है आर में। तो 0 से 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो माइनस टेन थीटा होगा। 1 से बड़ा जा रहा हमारे पास में, 1 से बड़ा जा रही वैल्यू, तब हम पाई माइनस लेते हैं। क्या लेते हैं? पाई माइनस वैल्यू लेते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारे पास में हो गया, इसलिए एग्जाम्पल करवाया था मैंने आपको। एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ यही है, यहाँ लास्ट में टेन इनवर्स माइनस थीटा बच रहा है, माइनस एक्स बच रहा है, थीटा नहीं माइनस एक्स बच रहा है। तो ये माइनस एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की माइनस एक्चुअली एक्स की वैल्यू अगर किससे ग्रेटर देन हमारे पास में 1 से ग्रेटर देन है, किससे है? 1 से ग्रेटर देन है, तो उसको माइनस में लेते हैं। इसमें लेते हैं माइनस में लेते हैं। समझ में आया? तब हमारे पास आगे माइनस में वैल्यू आएगी। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 12 है और 13, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, दोनों ही मैं करवा देता हूँ फिर से आपको। ये क्या है ना, पॉज करना, पॉज करने के बाद में क्वेश्चन को करना, नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 12, सिंप्लीफाई करना। हमारे पास में क्या दे रखा है? सिंप्लीफाई टेन इनवर्स ए कोस एक्स माइनस में बी साइन एक्स अपॉन में बी कोस एक्स प्लस में ए साइन एक्स। वेयर क्या हमारे पास में? इफ ए अपॉन बी टेन एक्स ग्रेटर देन, ए अपॉन बी टेन एक्स ग्रेटर देन माइनस वन, बात वही आ गई हमारे पास में। तो यहां पे वैल्यू देखनी है, तो वैल्यू देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ टेन का फॉर्म बनाने। टेन की फॉर्म हमेशा क्या होगी हमारे पास में? यहाँ पे जो वैल्यू है x माइनस वाई की फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ x है, यहाँ y, बट 1 नहीं बन रहा। यहाँ 1 बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा? b cos x कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ 1 बनाने के लिए पूरे को b cos x से मल्टीप्लाई कर दो, या b cos, तो इसको b cos x से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, सो क्या करेंगे? डिवाइड, तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। सेम तो बस नहीं करनी इससे। तो देयरफॉर हम क्या लगा सकते हैं? टेन इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन में b cos x अपॉन में b cos x माइनस में b sin x अपॉन में a यहां क्या जाएगा? b cos x। हमें क्या चाहिए? यहां 1 चाहिए, तो b, यहां b है, यहां a होगा, उल्टा b, a और यहां b, तभी तो b से b कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर दिया, इससे डिवाइड कर दो, क्या वैल्यू आ जाएगी? इक्वल टू टेन इनवर्स, इसको इससे करेंगे तो a अपॉन में b, b cos x से b cos x से दोनों को डिवाइड करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक कॉमन ले लो, कॉमन लेना भी सिखा रखा मैंने आपको, और कॉमन नहीं ले सकते तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो वैल्यू क्या देगी हमारे पास में? यहां इसको डिवाइड कर दिया, a अपॉन बी बचा, cos से cos कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? माइनस में 10x बचेगा। यहां पे नीचे क्या है? प्लस है, यहां भी प्लस है। b से b कैंसिल, cos से cos कैंसिल, 1 प्लस a अपॉन में b 10x। तो फॉर्मूला बन गया x माइनस वाई, 1 प्लस एक्स वाई। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बिकॉज ऑफ 10x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है? 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे क्या देगा? इंप्लीमेंट द फॉर्मूला। और 10 इनवर्स x की वैल्यू क्या है? a अपॉन में b, और y की वैल्यू क्या है? 10 इनवर्स 10x, क्या है? 10 इनवर्स 10x, और 10 इनवर्स 10x है, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, क्या जाएगी? 10 इनवर्स a अपॉन में b माइनस में x। इट इज द सिंप्लीफिकेशन। बस b, ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके थे हम, ऐसा एक क्वेश्चन हमारे पास पहले भी आया था, बट वहां पे a b नहीं था। क्या नहीं था हमारे पास में? a एंड b वहां नहीं था, यहाँ पे a और b आ गया। ओके, और अभी तक हमने क्या यूज किया? अभी तक हमने यूज किया 10 इनवर्स x प्लस में 10 इनवर्स y, या यहाँ माइनस है तो माइनस 10 इनवर्स x प्लस तो प्लस माइनस तो y अपॉन में 1 प्लस माइनस प्लस एक्स वाई।
तो इसका उल्टा भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा होती है। ये सारी आइडेंटिटी क्या होती है, वाइस वर्सा होती है। सारी की सारी आइडेंटिटी क्या होती है, वाइस वर्सा होती है। इसको वाइस वर्सा भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यूज किया, हमारे पास है आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 13, solve the tan inverse 2x प्लस में tan inverse 3x इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहां सीधा फॉर्मूला लग रहा है tan inverse x प्लस में tan inverse y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज इंप्लाइज टू tan inverse 2x प्लस 3x अपॉन में 1 माइनस 2x इंटू में 3x इक्वल टू पाई अपॉन में 4। वैल्यू ये टेन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 10 पाई बाई 4। और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1। 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, वैल्यू इधर ले आएंगे तो 6x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गई वैल्यू। और ये वैल्यू आ गई है, तब हम इसका फैक्टराइज कर देंगे। तो फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ सीधा सीधा दिखाई दे रहा है फैक्टर क्या होगा 6x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में x माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ आ गया 6x कॉमन आ गया तो 6x माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलो करके दिखा देता हूँ। 6x कॉमन ले लिया, x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या देगा x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई -1 और x की वैल्यू आ गई 1/6। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखो और उसके बाद में ये वैल्यू, तो यहाँ माइनस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये वैल्यू माइनस की वैल्यू, दोनों माइनस की वैल्यू आ रही और माइनस की वैल्यू आ रही तो पाई बाई 4 हमारे पास में आने का चांस नहीं है। तो ये वैल्यू होगी नहीं। x की वैल्यू क्या होगी, when we are putting the value of x equal to -1 in LHS, that time is not possible. Therefore the value of x equal to 1/6, 1/6। ओके, कर सकते हैं आराम से, इजीली हो जाएगा। सीधा सिंपल tan इनवर्स x tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ लगा भी सकते हो। फॉर्मूला कहाँ लगाया, यहाँ पे लगाया हमने, तो दिखा सकते हो बिकॉज ऑफ tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। देखो दो चीजों का बेनिफिट होता है। दो चीजों का बेनिफिट क्या होता है हमारे पास में, दो चीजों का बेनिफिट क्या होता है हमारे पास में, बोलते क्लास ले रहे हो। ये हमारे पास में क्या होता है, जब भी वैल्यू आती है तो इस वैल्यू को हमें इस प्रकार से रखते हैं। सॉरी बीच में कोई फोन आ गया था। अब मिसलेनियस स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे क्या आएगा हमारे पास में, नेक्स्ट में हमारे पास में मिसलेनियस में क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड, फाइंड द वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट cos इनवर्स cos 13 पाई अपॉन में 6। अब फिर से बिकॉज ऑफ 13 पाई अपॉन में 6 नॉट बिलोंग टू 0 to पाई क्लोज इंटरवल में, तो क्या करेंगे, देयरफॉर cos इनवर्स cos 13 पाई अपॉन में 6 इक्वल टू cos इनवर्स किसमें करेंगे 2 पाई से माइनस, cos को 2 पाई से माइनस करना है और उसको पाई से माइनस करना है, बिकॉज साइन और cos यहां होते हैं और ये यहां होते हैं। ओके, तो यहां इसको ध्यान रखते हुए आराम से कर लेंगे। अब यहां करेंगे तो क्या जाएगा cos 2 पाई माइनस में 13 पाई अपॉन में 6, 13 पाई अपॉन में 6
और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स कोस 13/12 माइनस पाई अपॉन में 6। और पता ही है कोस क्या करता है, माइनस होगा, तब क्या आ जाएगा कोस इनवर्स कोस पाई अपॉन में 6, और ये वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन में 6। इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इजीली हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम ही है। सेकंड क्या है मेरे पास में, tan इनवर्स tan 7 पाई अपॉन में 6। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 7 पाई, पहले बिकॉज ऑफ 7 पाई अपॉन में 6 नॉट बिलोंग टू माइनस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल में पाई बाई 2 हो गई। तो अब पहले इसको पाई बाई 2 में चेंज करेंगे तो क्या देगा, देयरफॉर tan इनवर्स 10 पाई माइनस में पाई माइनस करेंगे, पाई प्लस करेंगे तो देगा पाई 2 पाई माइनस करें, यहां माइनस लगा दो, बाहर पहले से माइनस लगा दो। क्यों, क्या होता है हमारे पास में, अगर मैं लिखता हूं tan थीटा इक्वल टू 10 पाई माइनस थीटा तो सही नहीं होता, यहाँ पे माइनस थीटा हो जाएगा, तो माइनस 10 थीटा इक्वल टू 10 पाई माइनस थीटा, तो यहाँ क्या जाएगा मेरे पास में माइनस 10 पाई माइनस में 7 पाई अपॉन में 6। और अब ये माइनस होगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, सोल्व करेंगे तो tan इनवर्स माइनस 10 माइनस पाई अपॉन में 6 माइनस थीटा आ जाएगा, tan इनवर्स 10 पाई अपॉन में 6, और ये वैल्यू क्या आ गई पाई अपॉन में 6। तो दोनों क्वेश्चन सेम थे, तो पॉज द वीडियो एंड डू इट योरसेल्फ, बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, फिर उसके बाद में कितने क्वेश्चन हमारे पास में 17 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन बचेंगे। अगले क्वेश्चन 7 अगले में कर लेंगे, 7 उससे अगले में कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रूव दैट करना आपके पास, प्रूव दैट क्या है 3 में 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5 इक्वल टू tan इनवर्स 24 अपॉन में 7। तो देखो सबसे पहले हमारे पास में साइन इनवर्स 2 अपॉन में 5 है, तो यहां से वैल्यू निकालेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी, तो क्या वैल्यू हो जाएगी साइन, तो यहां पे वैल्यू, इस पूरी वैल्यू क्या सपोज कर लो, थीटा सपोज कर लो, तो लेट 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5 इक्वल टू थीटा, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5 इक्वल टू थीटा अपॉन में 2, और साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 3 अपॉन में 5, और साइन थीटा बाई 2 है तो कोस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगी, देयरफॉर कोस थीटा बाई 2 इक्वल टू 4 अपॉन में 5, निकाल लिया। अब ये है तो हम किसके निकाल सकते, साइन थीटा के निकाल लेंगे, और थीटा के निकालेंगे तो टेन थीटा की भी वैल्यू हो जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, बिकॉज ऑफ क्या है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कोस a, तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाई 2, 2a है तो a हाफ हो रहा है, तो फुल है तो फुल का हाफ हो गया, वैल्यू पुट कर दी साइन थीटा बाई 2 की कोस थीटा बाई 2 की, तो 2 इंटू में 3 अपॉन में 5 इंटू में 4 अपॉन में 5, 4 अपॉन में 5 आ गई हमारे पास में, तो वैल्यू क्या आ गई 3 अपॉन में 5, इसकी भी ठीक है, कोस की भी, कोस की 4 अपॉन में 5, तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 24 अपॉन में 25, 24 अपॉन में 25, इसकी वैल्यू आ गई साइन थीटा की, साइन थीटा की आ गई, तो फिर से मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, एक माइंड के अंदर ये तो थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये आ गया 25, ये आ गया 24, ये कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे ये बन गया 10, तो देयरफॉर tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई से 24 अपॉन में 7, ये चीज
थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 24/7। थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दो, थीटा की वैल्यू क्या है 2 साइन इनवर्स, तो दैट इज इंप्लाइज टू 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। बट ये वैल्यू का, ये चीज कहाँ करनी है आपको, रफ नोट में। तो यहाँ पे आपके पास में इस पूरे को सपोज कर लिया, पूरे को सपोज किया, θ/2 आ गया, θ/2 आ गया तो साइन θ/2 है, cos θ/2 भी निकाल दिया। अब ये दोनों आ गए, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तभी तो हमारे पास में किसकी आएगी, tan थीटा की वैल्यू, यहाँ सिंपल वैल्यू आई। तो उसके लिए हमने साइन 2θ वाला फॉर्मूला 2a वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, और साइन 2a वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, यहाँ क्या मिला है, इम्प्लीमेंट कर दिया और आंसर आ गया। तो आपके एग्जाम्पल और ये 3 क्वेश्चन हुए हैं। अब हमारे पास में नेक्स्ट एक्सरसाइज में बचे हुए 7 और उसके बाद में दो क्लासें और होंगी, दोनों क्लासों में आपकी तो ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।